बारिश हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी हो रहा था सुबह का टाइम, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को 9 बजे तक ड्यूटी निकलना पड़ता है और रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था हम लोग को आने में। तो अभी मैं सो के उठी हूँ और अभी कुछ भी नहीं, बस झाड़ू वगैरह की हूँ थोड़ा सा और उसके बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी क्योंकि लंच की तैयारी करना था और इनको 9 बजे तक निकलना पड़ता है। तो मुझे 8:30 बजे तक जो जितना भी मतलब लंच और नाश्ता दोनों बना के बिल्कुल तैयार करके देना पड़ता है। तो फिर मैं वही करने आ गई थी और बाबू अभी सो रही थी, अभी उसके सोने का टाइम था। तो मैं सोच रही थी कि भिंडी का भुजिया और चने का थोड़ा-सा नेनुआ वगैरह था, तो मैं सोच रही थी कि चने और नेनुआ का सब्ज़ी बना दूँगी। तो मैं यहाँ पे भिंडी में बस हल्दी और नमक डाल दी हूँ और प्याज़ थोड़ी देर के बाद डालूँगी। तो जैसे ही फ्राई हो गया था अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा और नमक और प्याज़ को मैंने डाल दिया है क्योंकि प्याज़ पहले अगर आप डाल देते हैं ना तो फिर जल जाता है भिंडी के साथ में, तो मज़ा नहीं आता है खाने में। और थोड़ा-सा प्याज़ जो है ना कच्चा टाइप्स के रहता है ना तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे हमारी भिंडी की भुजिया जो थी वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसको कटोरे में निकाल के रख लेती हूँ और उसके बाद मैं इसी कढ़ाई में फिर से छौंक दूँगी प्याज़ सब्ज़ी बनाने के लिए। और जैसे-जैसे मैं लंच बनाते रहती हूँ ना, साथ में मोबाइल भी रखती हूँ क्योंकि टाइमिंग का मुझे थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम हो जाता है, बाबू बीच-बीच में जग जाती है तो। तो यहाँ फिर मैं उसी कढ़ाई में डाल दी हूँ फिर से ऑयल। और आप लोग कौन-सा तेल यूज़ करते हैं? हम लोग तो सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। बहुत से लोग हैं जो रिफाइंड ऑयल में भी खाना बनाते हैं, बट मुझे थोड़ा-सा उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। वो सिर्फ़ पूड़ी वग़ैरह छानने के लिए या पुआ वग़ैरह या कुछ भी ऐसा डिश हुआ ना तो उसके लिए फिर ठीक है। और यहाँ पे मैं इसमें 1 तेज पत्ता और थोड़ा-सा जीरा डाल दी हूँ और प्याज़ डाल के थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे चना। और चना मैं रात में काफ़ी ज़्यादा लेट से मतलब फूलने के लिए डाली थी, मैं भूल गई थी। तो मैं फिर थोड़ी मतलब आधी रात को मैं उठ के डाली हूँ। मुझे लग नहीं रहा था कि फूलेगा, बट अच्छे तरीके से फूल गया था बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि चना को अगर 2 से ढाई घंटा तक आप भिगो के रखते हो ना पानी में तो अच्छे तरीके से फूल जाता है। और मैं चना को बॉयल करके नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये कच्चा ही अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी कच्चा ही अच्छा लगता है। और इसमें 2 मैंने छोटे-छोटे टमाटर डाल दिए हैं टेस्ट के लिए क्योंकि थोड़ा-सा खट्टापन अच्छा लगता है टेस्ट के अनुसार। और उसके बाद इसमें डाल देंगे मसाले और अभी इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और जब तक मसाला अच्छे तरीके से नहीं भुन जाएगा ना तब तक इसमें हम नेनुआ को नहीं डालेंगे क्योंकि नेनुआ जो है थोड़ा-सा पानी छोड़ता है। और पहले ही डाल दीजिएगा आप मसालों के साथ ना, फिर मसाले अच्छे तरीके से नहीं भून पाते हैं। तो मैं यहाँ देख सकते हैं अच्छे तरीके से भुन गए थे। अब मैं इसमें डालूँगी नेनुआ जो मैंने काट के धो के रखा था। और अभी बरसात के सीज़न में ना ऐसा हो रहा है कि सब्ज़ी वगैरह का रेट ना काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है और सब्ज़ी में इतना ज़्यादा पानी है कि 1 से 2 दिन में पूरा सब्ज़ी ख़राब हो जाता है। जिनके पास फ्रिज है ना तो उनके पास थोड़ा-सा चलता है, लेकिन जिनके पास फ्रिज वगैरह नहीं है तो थोड़ा-सा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नेनुआ को काट के डाल दिया है। हमारे साइड में तो इसे नेनुआ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? नेनुआ, झींगी जो भी बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको भी अभी इसके साथ भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे-जैसे ये हल्का पानी छोड़ेगा ना तो फिर इसमें हल्का-सा हमें नमक डाल देना है ताकि और अच्छे से जितना भी इसका पानी होगा निकल जाएगा। तो फिर इसको डाल के नमक और फिर भूनते रहना है हमें। और ये भूनते-भूनते ही सीज जाता है ऐसे तो। देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल मतलब पक चुका है। और इसमें थोड़ा-सा अभी पानी डालेंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है पानी। और थोड़ा-सा पानी डाल के उसके बाद मैं जा रही हूँ, अभी आटा गूँथ के मैं रखी हूँ और फटाफट से रोटी
भी बनाना है और उधर भी देखना पड़ता है क्योंकि बाबू बीच-बीच में जग जाती है ना थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वो फिर उठने के बाद में फिर मुझे खोजने लगती है और खाना वग़ैरह नहीं बनाने देती है, इसलिए मैं बीच-बीच में उसको भी देखते रहती हूँ। और फटाफट से यहाँ पे मैं रोटी सेंक ले रही थी क्योंकि रोटी सेंकने में थोड़ा-सा टाइम लगता है और इसीलिए मैं सोच रही थी कि जैसा मतलब जितना जल्दी हो सके मैं नाश्ता वग़ैरह सारा कुछ बना के तैयार कर दूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी फटाफट से बना रही थी और यहाँ पे देख सकते हैं सब्ज़ी भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं उसके बाद हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी और मैं यहाँ पे नहा धो के और आ गई थी खाना खाने और बाबू को नहा धो के सुला दी थी खाना वाना खिला के और अभी दोपहर का टाइम हो रहा था। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी थोड़ा-सा लंच कर लेती हूँ क्योंकि बाबू अभी सो रही है, फिर उठ जाती है तो फिर खाना नहीं खाने देती है। और बच्चों के साथ ये अक्सर प्रॉब्लम होता है ना कि अब जब भी खाना खाने बैठोगे ना तभी वो लोगों को पॉटी, सुसु जो आना रहता है आता है। और ये जो आम का अचार है ना वो मैं नया लगाई थी, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा जो खाने के बाद बर्तन होता है ना बचा हुआ रहता है तो मैं बाद में नहीं धोती हूँ क्योंकि बाद में फिर आलस आने लग जाता है। तो मैं सोच रही थी कि खाना खाने के साथ ही जितना थोड़ा बहुत बर्तन बचा हुआ था सारा कुछ धो के हटा ही देते हैं। क्योंकि फिर ऐसे ना आप दूसरे कामों के लिए आपके पास टाइम भी बचता है और जहाँ छोटे बच्चे होते हैं ना तो वहाँ फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपने दूसरे कामों के लिए। तो मैं इसलिए जितना भी मुझसे हो सकता है मैं रात में भी क्लीन करके ही सोती हूँ और अभी भी मुझसे जितना हो सकता है मैं चाहती हूँ कि जितना कम बर्तन मतलब गंदा रहे उतना अच्छा रहता है। अगर आप सारा बर्तन धो लेते हैं ना तो फिर आपको टाइमिंग भी बचता है। फिर आप दूसरे काम भी बिल्कुल आसानी तरीके से करेंगे और एक बार बर्तन पड़े रहते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत लगता है, आलस आने लगता है। तो यहाँ भी बाबू सो रही थी और बारिश का हल्का-हल्का मौसम था लेकिन फिर धूप निकल गया था। तो मैंने कुछ डब्बा धो के रखा था बालकनी में सूखने के लिए। 2 दिन हो गए थे धोए हुए लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा इसमें नमी जैसा था। तो ऐसे में अगर आप कुछ रखते हैं ना तो वो उसमें कीड़े लग जाते हैं ये और कीड़े लग जाने के बाद में फिर जो भी आपका दाल-चावल वग़ैरह होता है ना ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पूरे तरीके से मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन में जितना हो सकता है सूख जाएगा, अच्छा रहे और यहाँ पे मैं डब्बा रख दी थी अभी जो-जो सूखा हुआ था उसके बाद मैं जितने भी सूखे हुए कपड़े थे ना उन सबको हटा ले रही थी क्योंकि फिर ना बारिश का मौसम है और मौसम का कुछ पता नहीं रहता है कब धूप आ जाए, कब बारिश आ जाए और एक बार बारिश शुरू हो जाने के बाद में ना फिर कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है और ख़ास करके बाबू का जितना भी छोटा-छोटा पैंट, टी-शर्ट वग़ैरह होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है सुखाने में। उसके बाद बाबू अभी सो के उठ चुकी थी तो ये माँग रही थी कुरकुरे, बहुत दिन से ये नहीं खाई थी तो बोल रही थी कि मम्मा 1 पैकेट दो। तो ऐसे तो मैं घर में रखती हूँ ये सब बट हमेशा नहीं देती हूँ क्योंकि कभी-कभी ये ज़िद करने लगती है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर देना पड़ता है कभी-कभी और यहाँ पे ये खा रही थी। और देख सकते हैं जैसे ही मैं कपड़ा हटा के उठी थी, बाबू सो के उठी और बारिश शुरू हो गया है और इसको बारिश में भीगने का बहुत ज़्यादा मन करता है। जहाँ भी ये मतलब देखेगी ना थोड़ा-सा नज़र हटेगा मेरे से ना तो ये बिल्कुल भीगने चली जाती है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए और आज ऐसा हुआ ना कि मतलब मुझे पाउडर वाला दूध से मुझे चाय बनाना पड़ रहा है क्योंकि जो दूध देने वाले आते हैं ना भैया वो 2 दिन से बारिश की वजह से नहीं आ रहे हैं और बाबू को भी मुझे पैकेट वाला दूध ही देना पड़ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ये हमेशा दूध सुबह और शाम को ढूँढती है। तो फिर इसको दिक्कत हो जाता है देने में और ऐसे मुझे पाउडर वाला चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अभी शाम का टाइम हो रहा था तो मुझे चाय का बहुत ज़्यादा मतलब ये है अगर नहीं मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा ये लगने लगता है। और मैं सोच रही थी कि दूध वाले भैया नहीं आए हैं तो अब तो इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड शाम को आते हैं तो फिर वो पैकेट वाला दूध भी शाम को ही लेके आएँगे। तो फिर भी ठीक-ठाक है, अभी एक टाइम के लिए हो जाएगा इसमें पीने के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी-कभार चलता है और यहाँ पे चाय बिल्कुल बन के तैयार हो चुका था। ये जो पाउडर वाला चाय होता है ना, मतलब 2 मिनट में आप बन के ये तैयार हो जाता है और इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ अपने वाला जो नया कप लेके आई थी ना उसी में निकाल लेती हूँ। ज़्यादातर इसमें पीने में आसान होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है और पकड़ने में भी ईज़ी होता है। तो मैं ज़्यादातर अभी इसी में चाय पीती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है।
और शाम के टाइम में ना बैठ के चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है, जो लोग चाय लवर हैं जिनको पता है। साथ में हमें आलू बॉयल होने के लिए बैठा दी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि साथ ही में इंडक्शन पे बैठा दूँगी, अभी लाइट वग़ैरह था तो फिर आलू बॉयल हो जाएँगे तो सब्ज़ी वग़ैरह जो भी बनाना होगा वो बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। और मैं बाबू से बोल रही थी कि मुझे भी 2 दे दो बाबू, तो वही बोल रही थी कि मम्मा ले लो, ले लो। तो पूरा पैकेट देने के बाद में क्या होता है ना कि बच्चे पूरा पैकेट ही खा जाते हैं, तो मैं इसको तो अक्सर ऐसे 5 वाला ही पैकेट दिलाती हूँ। और यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और बाबू खा रही थी, और बारिश हो रहा था तो काफ़ी ठंडा-ठंडा मौसम था, गर्मी उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। बट बाबू को कुछ ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि ये ठंडे के मौसम में जन्म ली थी, तो इसके लिए ना मतलब इसको ठंडी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। बट बाबू को क्या है ना कि वो पंखे के बिना नहीं सो पाती है, तो इसके लिए हमने एक छोटा-सा फ़ैन ऑर्डर किया था, तो उसी से इसका काम चल जाता है। जैसे लाइट वग़ैरह नहीं होते हैं, बरसात के दिनों में कभी-कभी लाइट 2-3 घंटे भी कट जाते हैं, तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं होती है। जो पंखा होता है ना वो तो 3 घंटा बैटरी वाला चल जाता है, तो फिर इसके लिए इनफ़ हो जाता है। और यहाँ पे मैं इसको बोल रही थी कि ज़्यादा कुरकुरे वग़ैरह नहीं खाना चाहिए बेटा, क्योंकि इसका आदत हो गया है 1-2 बार ऐसे हकला के बोलने का, तो मैं इसको बोल रही थी, मना कर रही थी कि ऐसे तुम बोलोगी तो फिर तुम्हारा फेस ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसको बता रही थी, क्योंकि अभी ये थोड़ा कुछ दिनों से ना रुक-रुक के आदत हो गया है इसका बोलने का, तो फिर ये वही मैं इसको बता रही थी। और फिर वो अपना गुड़िया को, जो डॉल है ना, वो लाके मेरे गोदी में बैठा दी। अक्सर ये ऐसा ही करती है कि मम्मा लो ना मम्मा, ये बहुत रो रही है मम्मा। तो फिर बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ जाता है। और अभी हमारा चाय हो गया था फिनिश, और मैं जैसे ही किचन में आई ना तो बारिश का पानी जो था, आप देख सकते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं अपने हाथों से दिखाती हूँ, खिड़की से पूरा अंदर आ चुका था। फिर मुझे वाइपर से इसको हटाना पड़ा। और कभी-कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने से यही होता है कि